मूवी की स्टार्टिंग में हमें नाजरत नाम की एक सिटी दिखाई जाती है, जहाँ एक मैरी नाम की लड़की डिनर बना रही होती है। वो देखती है कि एक छोटा चूहा उसका खाना चुरा रहा है। तभी उसे उसके ऊपर दया आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसे एक छोटा सा टुकड़ा दे देती है। वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होने लगती है और वो रोशनी उसे बताती है कि जल्दी तुम्हारे यहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है। इसे पता चलता है कि ये बेबी आने वाले समय में यहाँ का किंग बनेगा और वो रोशनी मैरी को उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर वो देखती है कि वो रोशनी वहाँ से निकलकर एक स्टार बन जाती है, जो कि बहुत तेजी से चमक रहा है। ये घटना वो रैट भी देख लेता है। वो तुरंत ही अपने दोस्तों को ये खबर देने जाता है। आगे के सीन में हम दूसरे जानवरों को देखते हैं, जो सभी उस चमकते हुए स्टार को देखकर हैरान होते हैं। इन्हीं में से एक बो नाम का डोंकी है, जो अपने डैड के साथ मिलकर एक चक्की में काम करता है। वो अपने डैड को बताता है कि शायद ये स्टार उसकी किस्मत बदलने वाला है और वो जल्दी इस कैद से आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके डैड उसे काम पर ध्यान देने को कहते हैं। सुबह उसका फ्रेंड डेव उससे मिलने आता है और बताता है कि आज उनकी सिटी से शाही सवारी निकलने वाली है। डोंकी ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और वो अपने डैड से कहता है कि शायद स्टार ने उसकी किस्मत बदल दी है। उसके डैड ऐसा सपना देखने से मना करते हैं, लेकिन वो अपने डैड से कहता है कि वो एक दिन शाही सवारी में मिलकर अपने डैड को प्राउड फील करवाएगा। तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और देखता है कि सवारी उनके पास आ पहुंची है। फिर वो अपनी रस्सी काटने का प्लान बनाता है। फिर वो अपने आप को आजाद कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर चक्की का मालिक आ जाता है। वहाँ की हालत देखकर बो को फिर वो कहता है कि ये भेड़िया उसे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएंगी। फिर हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बो वहीं पर बंधा हुआ है। फाइनली उसके डैड को उस पर तरस आ जाता है और वो घायल होने की एक्टिंग करके बो को वहाँ से आजाद करवा देते हैं। मालिक के आने के बाद बो के पिता उसको भागने को कहते हैं और यही वो मौका है जब वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बो अपने मालिक से बचते हुए भागने लगता है और इसी चक्कर में उसका एक पैर घायल हो जाता है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है और तभी उससे सामने एक घर दिखाई देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये उसी लड़की मैरी का घर है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो यहाँ अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती है और वो काफी दिनों से इस भविष्यवाणी के बारे में अपने पति को बताने की कोशिश कर रही है। तभी उसे टेबल के नीचे छिपा हुआ बो दिखाई देता है और वो देखती है कि उसके पैर में चोट लगी है। वो अपने रुपट्टे से उसकी बैंडेज करती है, जिसके बाद बो उसे पसंद करने लगता है। तभी जोसेफ भी वहाँ आ जाता है। वो बो को अपने घर से भगाने की कोशिश करता है, पर मैरी कहती है कि हमें इसे यहीं पर रख लेना चाहिए। मैरी यहाँ पर मौका देखकर जोसेफ को भविष्यवाणी के बारे में सारी बातें बताती है। जोसेफ थोड़ा सोचने के बाद उस पर यकीन कर लेता है। इधर बो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डेव आता है और उसे बताता है कि बाहर तुम्हें मालिक ढूंढ रहा है। वो पैर ठीक होने तक उसे यहीं पर रुकने को कहता है, ताकि वो फिर यहाँ से भागकर शाही सवारी में शामिल हो सके। अब हम 3 बुद्धिमान व्यापारियों को देखते हैं, जो अपने कैमल, साइरस और डेबरा के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। पता चलता है कि वो तीनों मैजिकल बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हैं और वो इसी चक्कर में यहाँ के किंग से मिलने आए हैं। किंग को लगता है कि ये सब गिफ्ट उसके लिए हैं, लेकिन वो लोग बताते हैं कि ये गिफ्ट आने वाले नए किंग के लिए है। किंग ये सुनकर परेशान हो जाता है और मंत्री से तुरंत अपने हंटर को बुलाने के लिए कहता है, जिसके पास थेडियस और रूफस नाम के 2 खूंखार डॉग होते हैं। फिर राजा अपने सैनिकों से उन व्यापारियों को बंदी बनाने के लिए कहता है और हंटर को उस बच्चे को मारने के लिए भेजता है। आगे हम मूवी के शुरू वाले उस रैट को देखते हैं, जिसका नाम एबी है। वो उस भविष्यवाणी के बारे में सभी जानवरों को बता रहा है। तभी रूफस उसे पकड़ लेता है और उससे आने वाले किंग के बारे में पूछता है। एबी भी डर की वजह से उसे सब कुछ बता देता है और वो दोनों डॉग अपने मालिक हंटर के साथ नाजरत के लिए निकल जाते हैं। इधर हम बो को देखते हैं, जो मैरी के घर में एंजॉय कर रहा है और तभी वो देखता है कि जोसेफ उसे बग्घी में जोड़ने वाला है, जहाँ हम देखते हैं कि जोसेफ और मैरी किसी काम से दूसरे सिटी जा रहे हैं। लेकिन तभी डेव बो को बताता है कि इस तरीके से वो दोनों शाही सवारी से दूर चले जाएंगे। जब जोसेफ बो को सवारी में लगाने के लिए पकड़ने वाला होता है तो बो पीछे की तरफ भगता है, जिसे देखकर मैरी पैदल ही वहाँ तक जाने के लिए कहती है। वो लोग दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हंटर भी उनकी सिटी तक आ पहुँचा है। वो अपने डॉग के साथ मैरी के घर आता है, जहाँ थेडियस और रूफस बो को देखते हैं। बो उन्हें मैरी के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी उन्हें रुपट्टे से बनी वो बैंडेज दिखाई देती है। थेडियस और रूफस उस रुपट्टे की गंध लेकर मैरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी बो को मैरी की बहुत चिंता होने लगती है। वो डेव के लाख समझाने के बाद भी मैरी को बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये थेडियस और रूफस का प्लान था और फिर वो हंटर के साथ बो का पीछा करने लगते हैं। डेव के बताए हुए शॉर्टकट की वजह से वो लोग जल्दी ही मैरी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके लिए बो को एक गहरी घाटी में कूदना होगा। हिम्मत करके वो नीचे उतरने लगता है, जहाँ उसे रूथ नाम की एक सीप दिखाई देती है। वो बताती है कि मैं अपना झुंड छोड़कर उस स्टार का
पीछा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक मैजिक